चलिए नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम चलते हैं बोर्ड मास को सीखते हैं कि बोर्ड मास आखिर यूज़ कैसे होता है। ठीक है, चलिए बोर्ड मास देखते हैं। देखिए बोर्ड मास आपने बहुत बहुत सुना होगा और किसी क्वेश्चन को किस तरह से उसका तरीका क्या होता है, मतलब ये होता है ना, अधिक से अधिक बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक होता है ना बेसिक पैटर्न क्या होता है, वो हमको बोर्ड मास बताता है। ठीक है, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये हमको बोर्ड मास सिखाता है। चलिए बोर्ड मास पहले बताते हैं बोर्ड मास क्या होता है, फिर इसका यूज़ करने के लिए हम कुछ उदाहरण भी इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए बोर्ड मास क्या होता है, आपको क्या है, VODMAS, ये होता है हमारा बोर्ड मास। जैसे कि चलिए इसका मतलब क्या होता है इस बोर्ड मास का हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले होता है हमारा क्या, भी। ये देखिए ये बोर्ड मास का रूल हमको सिखाता है कि क्वेश्चन को एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए इस पहले देखते हैं हम भी का मतलब। इस भी का मतलब देखो, पहले इसको लिख लेते हैं, VOBODMAS। इस बोर्ड मास का क्या मतलब होता है, चलिए सीखते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आता है वी का मतलब क्या होता है, ये इधर देखना, वी का मतलब होता है वेनक्यूलम। ठीक है, वेनक्यूलम मतलब बार, मतलब जब भी कोई भी क्वेश्चन होता है उसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उसका बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, बार सॉल्व। देखिए थोड़ा मैं पूरा पहले समझा दूं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल कराता हूं तो आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो ये शब्द है ना, VODMAS, इसका मतलब पता होना चाहिए आखिरकार इन शब्दों का मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए वी का मतलब वेनक्यूलम, बी का मतलब होता है क्या, ब्रैकेट, वी होता है क्या, ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट मतलब जानते हैं ना, ये छोटा कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक होता है, एक बड़ा कोष्टक होता है, सॉरी बड़ा कोष्टक होता है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं आपके। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का, की, के। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए और क्या होता है, चलिए इसका मतलब देखो, अब आया आपका मतलब किसका, डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड सबको पता होगा, डिवाइड मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। एम का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई, मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। ठीक है, और एश का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट मतलब होता है माइनस, मतलब घटाना। ठीक है, ये सब तो आप लिखे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे क्यों लिख दिए। देखिए जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसमें हम क्या, बार सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सॉरी बार सॉल्व करते हैं और दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो होते हैं ना छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, उसको सॉल्व करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है ऑफ। सवालों में कई बार आपको का, की, के लिख के देते हैं तो उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है अगर आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो भी सवाल है उसमें डिवाइड, मतलब जो भी जितने भी आपको भाग के चिन्ह लगे हुए उनको हटाइए, मतलब भाग लगाइए। भाग के बाद हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद ऐड मतलब जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब घटाना पड़ता है संख्याओं को। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम इसका यूज सीखते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल। जैसे कि एक आधा एग्जाम्पल यहीं लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लो आपको दे दिया, कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने उदाहरण ले लिया, यहाँ ले लिया आपने 25 × 11 + 2।
ठीक है। मान लो ये आपको दे दिया मैंने, ठीक है, 25 गुणा 10 और आपको दे दिया है मैंने प्लस में 2, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आपको पता है इसमें प्लस है, देखो ये क्या इसका निशान है प्लस है और ये गुणा का निशान है, तो आपको पता है सबसे पहले मैं क्या हुआ, देखो यहाँ जोड़ने से पहले क्या करना है, मुझे गुणा करना है। मतलब पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस वाले उस क्वेश्चन को, कितना हो जाएगा जी, 250 प्लस 2 मेरा होगा कितना, 252, ठीक है। अगर मान लो इसी तरीके से मुझे क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ले लूँ मैं, 25 गुणे 10 प्लस 2, आपको ये तो पता है कि देखिए मुझे पहले प्लस का सॉल्व ना करके पहले मुझे किसका करना है, गुणा का। लेकिन अगर मैं यहीं ब्रैकेट दे दूं आपको इस तरीके से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये क्या है, देखिए मल्टीप्लाई से पहले क्या करना है मुझे, देखो क्या करना है मुझे, ये देखो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, तो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, क्या किया है, ब्रैकेट को सॉल्व कर, देखिए अब अगर मुझे दे दिया है उसने ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। देखो ये इधर दे दिया, इससे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इसमें अपर थोड़ा साइन चेंज करते हैं, एक मिनट देखिए इधर साइन चेंज करते हैं, देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 25 प्लस 10 गुणा 2, ठीक है। आपको ये पता है कि देखिए ये मुझे बाद में सॉल्व करना है और ये गुणा वाला पहले ही सॉल्व करना है। लेकिन मान लो अगर मैंने यहाँ आपको ब्रैकेट दे दिया, तो किसको सॉल्व करोगे, आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 25 10 35 हो जाएगा, 35 और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, कुछ और अच्छे एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है। इसका 35 और 2 अगर लोगे आप, तो कितना हो जाएगा जी, 70 हो जाएगा। चलिए अगला हम देखिए, चलिए थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन को वो लिख लेते हैं जो आपने क्या सीखा है। चलिए देखिए आपको, देखिए साइड में मैं बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म लिखे ले रहा हूँ और साथ में अपन कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि आपको देखिए अभी क्या बताया, देखो अगर कुछ सीखा है तो बताइए। बी का मतलब क्या बताया मैंने, वेनक्यूलम, इसका मतलब क्या होता है, बार, ठीक है, बार। फिर होता है बी से क्या होता है, उसके बाद क्या सॉल्व करना है मुझे, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होता है, और ऑफ, चलिए ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, उसके बाद काकी के सॉल्व होंगे, उसके बाद डी आता है, तो उसके बाद मैं डिवाइड करूँगा। एम का मतलब मल्टीप्लाई करूँगा। ए का मतलब एडिशन करूँगा, जोड़ूंगा मैं। और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। इसके बाद क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना करूँगा जो भी मुझे दिया होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, उस एग्जांपल को हम करते हैं। चलिए जैसे कि मान लो आपको, देखो उदाहरण में लेता जाता हूँ, ठीक है, उसमें आप देखते जाइए किस तरीके से अपन इसको लगाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे कि अपन को एग्जांपल मैंने आप लोग के लिए पहले से ही लिख रखे हैं, 10 की पावर 2 इंटू 16 और जी 8 आ गया, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे इसका स्क्वायर करके इसमें से 16 माइनस कर देंगे, उसके बाद 8 का भाग लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये जो बार चढ़ा हुआ है ना, सॉरी इसमें आपका स्क्वायर जो चढ़ा हुआ है वो कहाँ आता है, आपका ऑफ की चीज़ है वो, ठीक है। मतलब पहले इसको ब्रैकेट के बाद इसको पहले सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद डिवाइड करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका तो पूरा वैल्यू लिख लूँ, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा माइनस, देखिए उसके बाद देखिए अब यहाँ क्या है, माइनस है, देखिए कितना हो गया मेरे पास, डिवाइड और 8, देखिए मेरे पास माइनस है, देखिए सब्ट्रैक्ट भी है और मेरे पास भाग का चिन्ह है। सबसे पहले किसे करना है, मुझे भाग को सॉल्व करना है, तो भाग लगाऊंगा मैं इसमें, 8 दूनी 16, तो 100 माइनस 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो 98 मेरा आंसर आ जाएगा।
आए समझ में? ठीक है, तो पूरा बोर्ड मास के थ्रू यूज़ करना है आपको, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको देखते जाइए आप लोग। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, जैसे कि क्या लिखा है 2 + 3 पर वार लगा हुआ है × 4। ठीक है, ये है। अब देखिए वार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बार को ना तो आपको गुणा देखना है, ना भाग देखना है, ना कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले क्या लगाना है आपको, ये बार सॉल्व करना है। ठीक है, इस बार जहाँ लग जाए उसका मतलब होता है कि इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। चलिए क्या होता है 3 और 2 5 गुणा में 4 5 चौको 20। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लिया अपन ने 3, 1 मिनट, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 3 + 6 × 5 + 4 / 3 - 7। ये मेरे कुछ क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, आप जानते हैं सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मुझे करना है क्या, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बार तो कहीं है नहीं है, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ब्रैकेट देखूंगा। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट यहाँ मिला है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करूँगा। 5 और 4 9, और सेम की सेम ज्यों का त्यों रख दूँ, इस पर गुणा लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ 6 लिखा हुआ है, ये 6 ज्यों का त्यों लिख दिया, ज्यों का त्यों मैंने सारा सब कुछ लिख दिया, भागा 3 - 7। इसके बाद देखिए सारे चिन्ह बचे हुए हैं आपके। देखिए सबसे पहले किसको लगाना है आपको, डिवाइड को। सबसे पहले भाग लगाऊंगा तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, गुणा में 6 ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने, +3 और -7। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 6 × 18 - 7, और ये प्लस में इधर ये लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद एडिशन ऐड कर दो इसको, 18 और 3 21 - 7, लास्ट में सबसे माइनस करना है मुझे, तो इसमें से माइनस कर दूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, आया समझ में आपको किस तरीके से, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, क्या बेसिक ढंग होता है, बोर्ड मास हमको वो सिखाता है। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया है तो मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप भी ट्राई किया करें कि आप लगा सकें। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल और उठाते हैं अपन। एग्जांपल दिया हुआ है मुझे 55/11 + 18 - 6 गुणा में 9। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले क्या लाऊंगा, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट किया मैंने, 18 में से 6 चला गया, कितना आया 12, और सारा ज्यों का त्यों लिख दो, इधर +11, इधर भाग का चिन्ह लगा हुआ है 55। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है मुझे पता है, सबसे पहले मेरा डिवाइड आता है, मतलब भाग लगाना है। 11 × 5 = 55, कितना ज्यों का त्यों लिख दो, ये लिख दिया। दूसरे कदम पर क्या आता है, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना सीखूंगा मैं, तो गुणा करूंगा मैं, 12 × 9 = 108 हो जाएगा जी। और फिर क्या करना है मुझे, एक चिन्ह बचा है तो प्लस बचा हुआ है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 113। आया बात समझ में? चलिए और भी उदाहरण लेते हैं, आप भी लोग ट्राई कीजिए उसको। चलिए और भी उदाहरण लेते हैं हम। चलिए और उदाहरण लेते हैं, और भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। चलिए इस उदाहरण को लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है 16 + 70 - ब्रैकेट में 100 का 10% + 20। ठीक है, ये सवाल दे रखा है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या है, देखिए ये देखिए ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ मतलब का की के। सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना है मुझे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिख दो। इधर क्या है 100, और का की के का मतलब होता है गुणा, और इधर हो गया 10%। परसेंट का मतलब होता है क्या, बटा में 100। परसेंट दिया हो तो इसका मतलब होता है बटा में 100 + 20। 100 से 100 कैंसिल हो गया है, कितना हो गया 16 + 70 हो गया, ये 10 हो गया ब्रैकेट में, +20 हो गया। दोनों को जोड़ दूंगा, क्योंकि देखिए अब मुझे इससे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मेरे क्या आता है, ब्रैकेट को ख़त्म करो। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ख़त्म करूँगा,
सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया, मेरा 30 आ गया। अब देखिए आपके पास एक दिया है प्लस बचा हुआ और एक माइनस, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप एडिशन को सॉल्व करते हैं। एडिशन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 86 माइनस 30, और जब दोनों को माइनस कर दूंगा कितना बचेगा मेरे पास 56। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए और भी उदाहरण करते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा मैं। बोर्ड मास से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं हम। चलिए उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं आप। ठीक है, जैसे मान लो और उदाहरण लिया मैंने, क्या लिख दिया 36 भागे क्या आ गया 6 × 3 प्लस 2⁻² माइनस 3 ब्रैकेट प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको कैसे कर करूँ, चलो करते हैं। आपको बता दिया बोर्ड मास। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, अपना कॉपी वगैरह में उसे लिख लो और ट्राई करिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने सीख लिया है क्या, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट ख़त्म करना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा ब्रैकेट ख़त्म, 8 8 8 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको घात को ख़त्म करूँगा, 4 लिख दिया मैंने, प्लस इसको ज्यों करते हूँ लिख लो, अभी ये लिख दिया मैंने ज्यों करते हूँ। ठीक है, जो मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब सारे चिन्ह बचे हैं मेरे पास। चिन्हों में सबसे पहले जो सारे चिन्ह, ना तो ब्रैकेट होता है, ना बार होता है, ना खाकी के कुछ होता है, ना ऑफ का कोई चिन्ह होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या पता है सारे चिन्ह हैं आपके पास, तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 6 × 36 हो गया, गुणा 3 + 4 - 8। ठीक है, अब देखिए जब भी आपका जो 3 चिन्ह बचे हैं, गुणा का, प्लस का और माइनस का, सबसे पहले किसको करना है आप जानते हैं। डिवाइड के बाद क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं, तो मल्टीप्लाई 6 × 18 गुणा 4 - 8। उसके बाद क्या करना है आपको, एडिशन जोड़ना है आपको। तो 8 सॉरी ये गुणा का निशान है यहाँ, जो गुणा है, सॉरी एडिशन है। 8 और 4 18 और 4 22 हो जाएगा मेरे पास, -8, और इससे माइनस कर दिया, कितना आ गया 14 आ गया मेरे पास। ठीक है, आगे ना समझ में, बहुत अच्छे। कोई भी अगर वो दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल करते हैं, आपके लास्ट एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आप घर पे खुद पे ट्राई करिए। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखिए कैसे करते हैं अपन। 43 अगर आपसे समझ में आ गया है तो उसे सॉल्व कर दिए। बड़ा ब्रैकेट 20 भागा मंझला कोष्ठक 18 माइनस स्मॉल कोष्ठक 16 माइनस 12 भागे 2 + 4 पर बार लगा हुआ है, ये ब्रैकेट और ये मंझला भी बंद और ये बड़ा भी बंद। ये क्वेश्चन दे दिया। फिर ये लास्ट सवाल है, इसको लास्ट के बाद हम एग्जांपल नहीं करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने क्या सीखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया है कि सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले मुझे करना है किसको, इसको बेनिकुलम मतलब बार को सॉल्व सबसे पहले करना है मुझे। तो बार मेरे पास यहाँ दिया है, देखो कुछ नहीं देखना, सबसे पहले बार देखो। बार मुझे यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये मुझे बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या बचता है 4 और 2 6 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा मेरे पास 12 - 16, इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है छोटे ब्रैकेट में बंद है, पहले छोटे ब्रैकेट से संख्या निकालते हैं। सबसे पहले देखिए माइनस भी है, देखिए यहाँ देखिए मेरे पास माइनस भी है और यहाँ भाग भी है। सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे भाग लगाना है, तो 6 दूनी 12 मतलब 16 - 2 हो जाएगा। तो छोटे ब्रैकेट से कितना बाहर निकलेगा मेरे पास 16 में से 2 चले गए 14 बाहर निकला। ठीक है, अब मेरे पास कितना बचा आप जानते हैं 43 माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 भागे मंझला ब्रैकेट 18 माइनस कितना बचा मेरे पास 14 बचा है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है मुझे। इस चीज़ को सॉल्व करूँगा मैं, तो कितना बचेगा मेरे पास 20 भागा 18 में से 14 गया, कितना बचा मेरे पास 4 बचा। 20 में 4 का भाग लगा दूंगा
तो 5 बचेगा और 5 इससे माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 38। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।